हेलो बच्चों, मैं आपका डॉक्टर अरबी सर। देन आज हम बात करेंगे एनटीए के कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो बच्चों, एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर कुछ पब्लिक नोटिस अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि जो जेईई है, जेईई मेंस है, उसमें जो सेक्शन बी हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। अब सेक्शन बी क्या था कि सेक्शन बी में आपको 10 सवाल दिए जाते थे, जहां से आपको 5 अटेम्प्ट करना होता था और 5 सवाल जो है छोड़ना होता था। तो ये रूल कब से एप्लीकेबल हुआ और अभी क्यों इसको डिसकंटिन्यूअस किया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 में कोविड के कारण, पेंडेमिक के कारण एनटीए ने जो है आपके नीट और जो जेईई है, इसमें ये रूल अप्लाई किया था कि सेक्शन बी हुआ करता था, जिसमें 10 सवाल दिए जाते थे, जहां से आपको 5 सवाल करना होता था। पर एनटीए ने अभी क्या किया है कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जो आपका पेंडेमिक है अभी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो एनटीए ने क्या किया, जब पेंडेमिक शुरू होने के कारण ये रूल एप्लीकेबल किया था, तो जब पेंडेमिक खत्म हो गया तो एनटीए ने रूल को भी क्या कर दिया, अभी डिसकंटिन्यूअस कर दिया। तो अभी आपको जो सेक्शन बी हुआ करता था, वहां पर आपको केवल कितने सवाल हुआ करते थे? आपके सेक्शन बी में 10 सवाल हुआ करते थे, वहां से आपको केवल अभी 5 सवाल ही रहेंगे और पांचों के पांचों क्या कंपलसरी रहेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एग्जाम पैटर्न नीट और जेईई दोनों का चेंज हुआ है, पर एनटीए ने तो नीट के बारे में कुछ बात नहीं किया, तो हम कैसे बोलेंगे कि नीट में भी चेंज हुआ है? तो जैसा कि हमको पता है कि पेंडेमिक खत्म हो गया है और जेईई को कंडक्ट एनटीए करता है, और एनटीए ने जब जेईई के लिए ये रूल एप्लीकेबल किया है, तो ये सेम रूल आपके नीट में भी एप्लीकेबल होगा। बस जेईई का ही नोटिस अपलोड इसलिए किया क्योंकि उनकी एग्जाम जनवरी में होती है और नीट की एग्जाम आपकी कब? मई के मंथ में होती है। तो बच्चों, ये चीज नीट में भी एप्लीकेबल हो सकती है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जैसा कि हम बात करेंगे, जो 2024 में आपका नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके कारण आपका पेपर भी टफ हो सकता है, और 2019 से 2024 तक के आपका जो पेपर था नीट बेसिक था, इसके पहले भी नीट बेसिक था, पर अभी जो पेपर है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन और डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। तो अभी ये भी हो सकता है कि पेपर का लेवल भी टफ हो सकता है। तो बच्चों, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यू आपके 5 साल से नहीं होगा, पीवाईक्यू आपको करीबन पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आपको करना होगा, तो पेपर टफ होने के चांसेस है और ये सारे रूल एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए निश्चिंत रहिए और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। थैंक यू।